ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। दूसरी पौड़ी दी मूल पंक्ति हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे बुझे ताहो मैं कहे न कोय। तीसरी पौड़ी हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे परवाह। इन्हां तिन पौड़ियां दे च हुक्मी ते हुक्म दी गल चल रही है। मैं एक दफा फिर दोहरावां। पहली पौड़ी दी मूल पंक्ति हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। दूसरी पौड़ी हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय। तीसरी पौड़ी हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे परवाह। पहली पौड़ी साहिब दसदे ने कि सचियार मनुख किस तरह होवेगा। हुक्म दी रजा विच चल के, हुक्म दे भाणे चल के। हुक्म की है? हुक्म दे सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो हुक्म तो बाहर हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो उस परमात्मा दी बनाई हुई मर्यादा तो बाहर हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो परमात्मा दी लीला ना हो, खेल तमाशा ना हो। पर इस खेल नूं, इस हुक्म नूं, इस मर्यादा नूं मनण लई समझ चाहिदी है। नानक हुक्मे जे बुझे, बुझना चाहिदा है। सूझ ते समझ चाहिदी है। जिन्हां नूं उस हुक्म ते हुक्मे दी समझ पई, तीसरी पौड़ी च उन्हां दा नखेड़ा कर देना उस हुक्मे दी जो अपने हुक्म विच सब कुछ चला रहा है। हुक्मे हुक्म चलाए राह नानक विकसे वे परवाह। वो बेपरवाह, बेपरवाह जिसनों किसे दी भी मुताजी नहीं, जो किसे दे भी अधीन नहीं, जिसनों किसे कोल भी सहायता दी लोड़ नहीं, ते जिसदा कोई भी शरीक नहीं बराबरी करने वाला। तिसका शरीक को ना है ना को कंटक वह आई। अक्सर जो शरीक होंदा है वही कंडे दी तरह वैरी होंदा है। कभी बगौर मुताला करना। ये पंक्ति बड़ी कीमत है। तिसका शरीक को ना है ना को कंटक वह आई। कंटक कंडा, उदा कोई भी शरीक नहीं। इस वास्ते कंडे दी तरह चुभण वाला उसका कोई भी वैरी नहीं। ऐसा क्यों कह देता है? शरीक दा वैर बड़ा गहरा होंदा है। एक ओपरे मनुख दा वैर इतना गहरा नहीं होंदा क्योंकि वह बहुता जानदा ही नहीं। इस वास्ते कहंदे ने गैर दे वार तो मनुख बच सकदा है, भरा दा वार खाली नहीं जांदा। शरीक दा वार खाली नहीं जांदा क्योंकि वह तो सब कुछ जानदा है, उसनूं सब कुछ पता है। तो उसदा शरीक भी कोई नहीं है, वो किसी का मुताज भी नहीं है, बेपरवाह है। सब कुछ नूं अपनी बनाई हुई मर्यादा दे चलांदा है और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी मर्यादा की उल्लंघना कर सके। सूरज चंद तारे जमीन आसमान ग्रह निछत्र पशु पक्षी वनस्पति उसकी बनाई हुई मर्यादा दे चल रहे ने। उसने एक मर्यादा बनाई है कि मनुख चावे ते हुक्म नूं मने, मनुख चावे ते इनकार कर देवे, पर यह भी उसकी बनाई हुई मर्यादा, उसका बनाया होया हुक्म। इस वास्ते कहंदे ने सुतंत्रता दे दी मनुख नूं। इस वास्ते कर्म की जिम्मेवारी बनस्पति की नहीं, सूरज चंद तारियां की नहीं है। कर्म की जिम्मेवारी पशु पक्षी ते नहीं है, सिर्फ मनुख ते है, सिर्फ बंदे ते। ते कर्म की जिम्मेवारी उसते ही आरंभ हो सकती जिथे समझ शुरू हो गई है, सोचना आरंभना शुरू हो गया। और कबीर कहते ने एक परोड़ मनुख, एक बालग मनुख
जो बचपन तो लंघ चुके है वो जितनियां भी भुल्लां करेगा जान बुझ के करेगा, अनजाने च नहीं। गुस्ताखी माफ। भगत कबीर दा बोल, कबीर मन जाने सब बात, जानते ही अवगण करे। काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परे। कानून नूं समझण वाला, कानून नूं पढ़न वाला, कानून दी वकालत करन वाला वकील एडवोकेट ओ जुर्म करे, ओ कानून नूं तोड़े ते डबल जुर्म हो जाता है। जितना मनुख सियाणा है उतना ही प्राकृतिक नियम तो उल्ट चले, उतना ही कसूरवार है, उतना ही दोषी है। और कबीर कहते ने अक्सर मनुख जानबूझ के ही करता है सब कुछ। कबीर मन जाने सब बात, जानते ही अवगण करे। अवगुणां दे पैंदा है जानदे होया। वैसे पंक्ति होर भी है पर उपर करण होर हो जाता है। अनजानत बिखया में रचे, जे जानत आपन आप बचे। अनजानत बिखया में रचे, पता नहीं सी जहर खा ली। अनजानत बिखया में रचे, जे जानत आपन आप बचे। जे पता हुंदा जहर है तो फिर बचना सी। पर मैं अर्ज करा जो दुनिया दी खुदकशी कर देन ते ये भी ते पता हुंदा है जहर है, इहदे नाल मौत हो जाएगी, खांदे ने, आत्म हत्या करदे ने, गले विच फंदा लांदे ने। सारी दुनिया विच हजारां तरह दी खुदकशी है। मैनू हैरानगी हुई जब पहली दफा मैनू अरेस्ट किया तो कहने लगे गैनी जी तुसी छोटी दस्तार सजा सकते हो, वो भी सिर्फ पौने गज दी, वड्डी नहीं। क्यों? दस्तार नाल कईयां ने खुदकशी की है, जेल विच फंदा लाया। तो मैं कम से कम इतना तो चेते रखो मैं नहीं खुदकशी करता। खैर एसपी सहजधारी सी चोपड़ा कहने लगे गए नहीं जी थोड़े नाल चलो ये नियम नहीं जोड़ते, लेकिन साडे जेल का नियम है असी वड्डी दस्तार नहीं सजाण देंदे। कईयां ने खुदकशी की, कईयां ने आत्म हत्या की। हुण पग ते खुदकशी वास्ते नहीं पर कईयां ने पग नाल खुदकशी की, पग नाल आत्म हत्या की। मैं प्रोफैसर दर्शन सिंह नूं जब जेल विच मिलण लई गया क्योंकि मेरी बेल हो गई सी, जमानत हो गई सी, उन्हां दे तन ते चोला भी नहीं सी, चोले नाल भी खुदकशी की जा सकती। तिहाड़ जेल विच मैं इस तरह देखा। आत्म हत्या करनी सिर्फ जहर नाल थोड़ी, चोले नाल भी हो सकती, पग नाल भी हो सकती, और दुनिया ने अज तक की है। तो मैं अर्ज करा अगर पता भी चल जाए ये जहर है तां भी दुनिया खांदी है, और खुदकशी सारी दुनिया च मौजूद है। शरीरक मौत लई जहर दुनिया खांदी है, अध्यात्मक मौत लई दुनिया अवगण करदी है, जानबूझ के करदी है। कबीर मन जाने सब बात, जानते ही अवगण करे। वो अध्यात्मक मौत है क्योंकि मौत कई तरह की गुरबाणी ने मनी है। शरीरक मौत, मानसिक मौत, आर्थिक मौत, समाजिक मौत, राजनैतिक मौत, अध्यात्मक मौत। चलते हुए श्वास रुक गए, शरीरक मौत। आउंदा होया धन रुक गया ते जिहड़ा कोल सी सारा चला गया, इहनूं कहंदे आर्थिक मौत, खत्म हो गए थे, अर्थ दी दुनिया च खत्म हो गए थे, इहदी ते मौत हो गई। कम से कम आर्थिक जीवन इसका खत्म हो गया। शारीरिक जीवन है
ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਿਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਧੇਰਾ, ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਗਿਰਦਾ ਥੱਲੇ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ। ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਪਾਗਲ। ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਪਾਗਲ, ਮੁਰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਜੀਵਣੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੈ। परमात्मा ਦੀ याद चले जिंदगी ना चले मौत। जैसे श्वास चलन शरीरक जिंदगी ना चलन तो मौत। तो दुनिया विच ऐसी भी खुदकशी है, कोई मनुख करदा है अपने श्वासां दी डोरी नूं तोड़दा है, नहीं जीवना। पता है ये जहर है, पर कहंदा खानी है, मैं जीवना ही नहीं चाहता। पता है फंदा तो गल दे च पा रहे हैं, इहदे नाल मौत हो जाएगी, मरना है, नहीं जीवना। कहने जब जीवन बोझ बन जाए, भार बन जाए, और इतना भार बन जाए कि चुकना औखा हो जाए, फिर मनुख मौत नूं तरजीह दिंदा है, नहीं जीवना चाहता। बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर हकीम मोमन खान मोहन बहुत वड्डा हकीम सी, वैदराज सी, बहुत वड्डा दार्शनिक ते कवि सी। बहादुर शाह खुद उसका बहुत वड्डा सम्मान करदा सी, पर कहंदा अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहंदा जिंदगी बोझ हो गई है ते इनू ढोना मेरे लिए औखा है, इस बोझ नूं चुकी फिरना मेरे लिए औखा है। बहुत भारू हो गई है जिंदगी, जीवन बहुत बोझल हो गया, जिंदगी बहुत वजनी हो गई है, मैं नहीं चुक सकता। जी करदा खत्म करा, पर कहंदा मौत तो बाद होर भारू हो गई ते फिर मैं की करांगा, क्योंकि मेरा दिल दिमाग कहता है मौत इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो मैं अर्ज करा सारी दुनिया च भावें थोड़े लोकी शरीरक तल ते खुदकशी कर देन जहर खा के,
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਛਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਫਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, तो फिर ते मनुख पाप करेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ न जाए। बिना पाप कीते कोई चोटी दा धनवान बन भी नहीं सकता। गुरु नानक पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ न जाए। दूसरी मैं ये अर्ज करा, अगर पता चल जाए पुण्य दे च बड़ा नफा है ते पाप दे च बड़ा नुकसान है, तो मैं एक दार्शनिक पहलू थोड़े सामने रखने लगा, कोई भी पाप नहीं करेगा, एक ने भी नहीं करना, क्योंकि नफा ते पुण्य दे च है। मनुख दा पुण्य पाप नाल मतलब नहीं, मनुख दा नफे नुकसान नाल मतलब है। इसनूं गहराई नाल लेना। मनुख दा पाप पुण्य नाल कोई मतलब नहीं है। ये पाप है, ये पुण्य है, कोई मतलब नहीं। नफा किस दे च? अज अगर ये गल पक्की हो जाए कि पुण्य दे च बड़ा नफा है और हर पुण्य दे च नफा है, एक भी पाप मनुख तो नहीं होगा। पर चूंकि पता है पाप दे च नफा है, पुण्य दे च ते घाटा ही घाटा है, दुनियावी घाटा ही घाटा है। जब दुनियावी नफा पाप दे च है तो पुण्य करने की लोड़ की है, क्यों करिए? तो कबीर कहते पता है मनुख नूं, अनजाने नहीं करदा, जान के करदा है। कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात। हाथ दीप कूए परे, हथ दे च दीवा फिर खूह दे च गिरदा है। और हर एक नूं दिमाग दा दीवा परमात्मा ने दिता है, समझण दा दीवा दिता है, और हर मनुख इस दीवे दे तेल वधा सकता है, समझ नूं वधा सकता है। खैर तो जिम्मेवारी कर्म दी मनुख ते, इस वास्ते पीर पैगंबर अवतारी पुरुष मनुखां च होए ने, पशुआं च नहीं होए। पशु अंदरूनी तौर ते बैरूनी तौर ते रुके हुए ने, हजारां साल पहले जिथे सन अज भी उत्थे ही ने। लेकिन हजारां साल पहले मनुख शरीरक तौर ते मानसिक तौर ते जिथे सी अज नहीं है, बहुत अगे चला गया, बहुत अगे चला गया। ज्ञान दी विज्ञान दी बड़ी खोज ते बाहरों बड़े पसारे ये पहले नहीं सन। इसनूं मैं बहुता ना लमकावां, ये नहीं सन। पैदल चलदा सी, फिर पशुआं दी असवारी, फिर रथ बने, बैल गड्डियां बणियां। अज ते आवाज तो भी तिखे हवाई जहाज मौजूद ने। जो जो पिछे जाओगे, बाहर का इतना विकास नहीं थी, इतना ज्ञान भी नहीं सी, इतनी सोच समझ भी नहीं सी। जितने पुराने धार्मिक ग्रंथ लोगे, गुस्ताखी माफ में बहुत वड्डी गल करन लगा, इतने बचकाने मिलणगे। मैं निक्की जी जबान नाल बहुत वड्डी गल कर रहा। 95 सदी बाइबल दे च ओ कहानियां ने, ज्ञान विज्ञान समय ते पूरियां नहीं उतरदियां, समा पछाड़ के रखता है, ज्ञान परे सुटदा है। एवें नहीं चर्च सुनने हो गए, एवें नहीं पढ़ा लिखा तबका बागी हो गया धर्म तो। उते कहानियां ऐसियां ने, न समय ते पूरियां उतरदियां, न ज्ञान ते न विज्ञान ते। अगर हिंदुआं दी नवीन पनीरी पुराणा तो बागी होई
तो महज इस करके जितने पुराने धार्मिक ग्रंथ ने गुस्ताखी माफ उतने ही बचकाने ने। पुराणों दे विज्ञान बारे यह है कि गौतम ऋषि नूं गुस्सा आया, क्रोध चढ़िया। समुंदर दे तट ते दी कुटिया सी, ये किधरे दूर गया, जब वापसी ते आया तो समुंदर किधरे चढ़िया, उसकी एक लहर ने उसकी कुटिया सारी बर्बाद कर दी। जिथे तक उसदियां लहरां आउंदियां सन हमेशा उस तो अगे आ गई। उस दिन कुटिया बर्बाद हो गई। तो इस ऋषि नूं समुंदर ते गुस्सा आया। मैं देखे है किसानां नूं अजे भारत विच बैल चलदे ने हल दे च, गुस्सा बैलां ते भी आंदा है। मां भैण दीयां गालां बैलां नूं कढण लग पैंदे। हद हो गई। मैं ऐसा भी देखा साइकिल तो गिर के मनुख साइकिल नूं भी गालां कढण लग पैंदे। मैं ऐसा देखा कार खराब हो गई तो उन्हों भी गालां कढण लग पैंदे। मैं हैरान। क्रोध, कार ते क्रोध आ गया तो कार नूं गालां, रस्ते च रोक खड़ा कर दिता, इसने जांदी नहीं, चलदी नहीं, खराब हो गई है। साइकिल तो गिर गया, हुण साइकिल नूं गालां। तो मैं देखे ने किसान बैलां नूं गालां कढदे, बड़ियां पुठियां गालां, बड़ियां गंदियां गालां। हैरानगी, बैलां नूं पे गालां कढदे। खैर ये तो विचकार जो है गल आ गई। तो तमिलनाडु दे इस महान ऋषि नूं समुंदर ते गुस्सा आया, क्रोध आ गया। ये 2.5 चुलियां दे समुंदर नूं पी गया। फिर इसने खारिज किया तो समुंदर इस तरह खारा हो गया, नमकीन हो गया, इंज हो गया। तो पिछले कोई 4-5 साल पहले भारत दे रामायण टेलीकास्ट हुई पूरा 1 साल। ये दृश्य मैं अपनी अखां नाल देखिया। मैनू पूरी रामायण ते देखण नूं नहीं मिली सी। इतवार वाले दिन 10 तो 11 के पता नहीं 9 तो 10 दिखांदे सन। किधरे किधरे मैनू वेल मिल जाए या मेरा समा इतवार वाले दिन किधरे 11-12 होवे तो मैनू देखण दा मौका मिल जांदा सी। हैदराबाद विच मैनू देखण दा मौका मिल गया। मैनू कहण लगे गए नहीं तुहाडा टाइम अखीर दे 12 तो 1 होवेगा। मैं कहा ठीक है, फिर मैं अज रामायण देखदा थोड़ा जिहा। उस दिन फिर यह दृश्य सी, तमिलनाडु दे ऋषि नूं गुस्सा आया, 2.5 चोलियां च इस समुंदर नूं पी गए, ऐसा दिखाया गया। मैं कहा हद हो गई, ज्ञान विज्ञान किथे दा पहुंच गया है। 2.5 चोलियां समुंदर नूं पी गया। पुराण 80% ये साखियां अज ज्ञान विज्ञान ते पूरियां नहीं उतरदियां। जितने पुराने धर्म ग्रंथ जितने पुराने उतने बचकाने, जितने नवीन उतनी उन्हां च ताजगी, उतने ज्ञान विज्ञान ते समय ते पूरे उतरदे ने। ते सब तो नवीन इंज कह लो उस युग दे ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान विज्ञान समय दी कसौटी ते पूरे उतरदे। न समा पछाड़ सकदा है, न ज्ञान न विज्ञान। पुराणक प्रसंग ने ऋषि गौकड़ दा जन्म गऊ तो होया, ऋषि मांडव दा जन्म मेंढकी तो होया, ऋषि मच्छंद्रनाथ दा जन्म मच्छी तो होया। हैरानगी दी गल सारे ऋषि मुनि पशुआं तो ही पैदा होंदे रहे। गैर प्राकृतिक गल। ये मैं इस वास्ते कह रहा कि जितने तुसी पिछे चले जाओगे ऐसियां गल्लां ने ज्ञान विज्ञान समय ते पूरियां नहीं उतरदियां। तो जब पूरियां नहीं उतरदियां तो धर्म बारे घृणा पैदा होती है। धर्म बारे क्या ही कुछ धर्म है। तो धर्म तो बागियाना तबीयत उजागर होती है। अगर किसी हिंदू नौजवानों की नहीं हुई तो अजे पुराण पढ़े नहीं होणगे, अजे साखियां उन्हां दे सामने नहीं आईयां होणगियां। जिस दिन आ जाणगे तो बागी होणगे और की होणगे। खैर ये में विचकार सुते सिद्ध जो है स्वाभाविक सामने जो है गल आ गई। ये सदी सियाणी सदी है ते सियाणा मनुखी कहंदे ने बहुत प्रबल लोभी होंदा है, मूड इतना नहीं होंदा। लोभ लई सियाणप चाहिदी है, लोभ लई बड़ा ज्ञान चाहिदा है।
और सियाणियां कौमां बहुत लोभी कौमां होंदियां ने, सियाणा मनुख बड़ा लोभी मनुख हुंदा है। ये धर्म कहंदा है, ये भी मैं अर्ज करदे हां। इस सदी दी मूल बीमारी मनुख दी लोभ। ते हुण पता है पाप करांगे ते नफा, पुण्य करांगे ते नुकसान। सच बोलण दे च घाटा है, झूठ बोलण दे च नफा। तो मनुख नूं नफा चाहिदा है, पाप पुण्य दी गल नहीं है। जे इतना पता चल जाए पुण्य दे च नफा है तो हर बशर ने पुण्य करना है, पर चूंकि पता है पुण्य दे च नफा कोई नहीं, दुनियावी नफा ते नहीं है, तो फिर क्यों करिए? तो फिर लोभ करके पाप कर दे और पता है। कबीर कहते ने असी मन ही नहीं सकते, इसनों पता ही नहीं। कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे। काहे की कुसलात, आत दीप कुए परे। जानदा है मन, ऐसा नहीं है कि मैं गलत कर रहे हैं, पता है। तो जब गलत कर रहे हैं तो फिर भोगेगा कौन? तो ही भोगेगा। और कहंदा है अज कर रहे हैं, अज दा ते रस ले लवांगा, जब भोगांगा देखांगा। बस इस आधार ते अनर्थ चलदा है, पाप चलदा है। कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे। काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परे। जे किधरे इतना भी जान लवे कि जो कुछ कर रहे उसका अंजाम हुणे ही उसनों दिखाई देवे, हुण इसे वक्त अजे उसनों रस दिखाई देंदा है। अगर पाप दे च रस ना हुंदा तो किसी ने भी नहीं करना सी, ये भी मैं अर्ज करदे हां। अजे इसनों नफा दिखाई देंदा है, और वाकई पाप दे च नफा ना हुंदा तो किसी ने भी पाप नहीं करना सी। नफा है, रस है। और इस रस दे थले जिसनों बेरसी दिखाई दे जाए, इस सत्संग तो बिना नहीं हो सकती, जब तब तो बिना नहीं हो सकती। इसदा इसनों नहीं पता तो गुरबाणी कहती हां ए गल ए नहीं जानता। अनजानत बिखया में रचे, जे जानत आपन आप बचे। इस गल नूं नहीं जानता, इसनों ये नहीं पता। इसनों ये पता है कि पाप दे च इक रस है, नफा है, और अजे इसनों ये नहीं पता कि इस नफे दे च कितना नुकसान है, इस रस दे च कितनी बेरसी है। मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साग, इस मिठास दे च कितनी कुड़तन है। पर कुड़तन ते अजे आवेगी ना, पहले ते मिठास है, तो मिठास प्रभावित करती है। हजारां सतसंगियां ने मैनू आख्या होना है, भारत देश ते बाहर भी गैनी जी बेईमान मौजां पे कर देना, असी ईमानदार दुखी। ते हुण जिसनू बेईमानी दे च मौजां दिखाई देंदियां ने, ये ईमानदार किन्ने क दिन तक रवेगा, किन्ने क दिन तक रवेगा? या एदा ईमानदार होना झूठ नहीं ते होर की है, पखंड नहीं ते होर की है, क्योंकि इन्हू मौजां ते बेईमानी ही दिखाई देंदियां। पता नहीं कितने ने मैनू आख्या ये ठग, ये दुष्ट, ये चोर, ये गुनाहगार मौजां पे मान दे, रस पै लेंदे, आनंद पै लेंदे, असी दुखी हां। तो हुण जिसनू बेईमानी दे, ठगी दे, अनर्थ दे, धोखियां दे आनंद दिखाई देंदा है, इस मनुख दा धार्मिक होना ते गुरुद्वारे आना सिवाय पखंड तो होर की है, क्योंकि मौजां ते पाप दे च ने, कोई पुण्य दे च थोड़ी ने, आनंद ते पाप दे च है। और मैं अर्ज करा है पहली स्टेज दे च है, मिठा करके खाया, खाण लगे है मिठा है, बहुत मिठा है, अंजाम इसदा कौड़ा है, लेकिन खाण लगे ते मिठा है, करन लगे ते नफा है। ते जे पाप करन लगे नफा ही नफा है तो की लोड़ है पुण्य करन दी? पुण्य करन लगे हुण मैं अर्ज करा पहले घाटा ही है।